तो भाई टाटा सिराना ने तो भूकाल मचा दिया मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। फुल ट्रेंडिंग है मामला। तो क्या लग रहा है, मतलब टाटा सिरा कितनी बिकेगी? हल्ला तो बहुत ज्यादा है, बिकेगी कितनी? अभी बिकने का तो ये तो जैसे इन्होंने लॉन्च किया, इनका टारगेट तो यही है कि जो क्रेटा का मार्केट है इसका पूरा खाने का इनका टारगेट है कि क्रेटा का पूरा मार्केट खत्म करना है। क्योंकि 10 लाख से क्रेटा चालू हो जाती है। हम्म। 10 लाख के हिसाब से इनका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 11 लाख के 11 लाख के आसपास है। जो कि ऑन रोड प्राइस आते आते उसका 11.5 12 12 लाख तक चली जाएगी गाड़ी। तो हम्म। फिर भी 2 लाख का डिफरेंस है प्राइसिंग में। लेकिन अब वो hyundai का जो इंजन रिफाइनमेंट है, अब ये जब गाड़ी पब्लिक के लिए चालू होगी, अभी तो फिलहाल हम्म। रिव्यूअर्स और ऑटोमोटिव जो व्लॉगर्स वगैरह हैं इन लोग के लिए टेस्ट राइड मिल रही है। जब लोग इसको टेस्ट राइड करेंगे तब उनको पता चले, क्योंकि मुझे लगता है कि जो क्रेटा बिकती है वो सिर्फ लुक्स की वजह से रोड प्रेजेंस नहीं है। Hyundai का जो इंजन रिफाइनमेंट है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है। वो टाटा मैच कर पाएगा या नहीं, वो तो लोग ही बताएंगे जब लोग चलाएंगे। ऑटोमोटिव वालों का तो क्या है कि सब लोग अच्छा अच्छा ही बोलेंगे यार। अब जब फ्लाइट में लेके जाएंगे चंडीगढ़ और वहाँ पे बिठाएंगे, अपना होटल रूम देंगे, JW मैरियट अच्छा अच्छा खासा 5 स्टार होटल में तुमको रुकाएंगे, और तुमको फिर गाड़ी देंगे फ्यूल पूरा टंकी फुल करके। जो 50 55 लीटर की इसकी टंकी है वो फुल करके तुमको गाड़ी देंगे चलाने के लिए, तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव बोलेगा। कि इतना तुमको कोई फैसिलिटी दे भाई, मुझे कोई देगा तो फिर मुझे अंदर से लगता है ना यार, इतना कुछ कर रहा है, कितना ही नेगेटिव बोल दे। तो हाँ। ज्यादा तो नेगेटिव कोई नहीं बताएगा। लेकिन हाँ, ये है कि जब हमारे पास आएगी, ये ABC हम्म। ऑटोमोटिव जब पहुंचेगा शोरूम में टेस्ट राइड लेने के लिए, तो हम तो भाई पेड वाला कोई काम नहीं, अपना जो है एकदम पूरा रौन देंगे, पूरा मतलब बोल रहे नींबू निचोड़ देंगे गाड़ी का। पूरा जो है हम्म। सब सच 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 बता देंगे लोगों को कि भाई कितना है क्या है। और क्रेटा का कितना मार्केट खाएगी ये तो जब आएगी लोगों के लिए उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ, क्योंकि क्रीटा का ना एक सॉलिड मार्केट है, मैंने देखा है क्रीटा के फैंस अलग ही लेवल के हैं। और लोग, मैंने लोगों से बातचीत की, जो देखा मैंने, तो लोग कह रहे हैं कि होंडा एलिवेट का जो इंजन है बहुत रिफाइंड है, और क्रीटा का इंजन भी ठीक है, बट टाटा शायद उस इंजन की क्वालिटी को मैच ना कर पाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। बट ये तीन इंजन लेकर आए हैं, मतलब तीन इंजन लेकर आए हैं, डीजल, टर्बो और पेट्रोल। तीनों 1.5 1.5 लीटर के हैं। तो इंजन तो इन्होंने अच्छा किया होगा। जब इन्होंने सारी चीजें दिमाग में रखी हैं क्रीटा को बीट करने के लिए, इंजन भी दिमाग में रखा होगा। वो किस लेवल तक कर पाएंगे? बट सिर्फ इंजन एक फैक्टर नहीं है ना भाई। गाड़ी के लुक्स देखो ना तुम। वो तो लुक्स में तो क्रीटा कहीं सामने बैठी ही नहीं रही फिट अब। हम्म मतलब कहीं खड़ी नहीं हो पा रही, स्टैंड ही नहीं कर पा रही। रोड प्रेजेंस देखो ना तुम क्रीटा का और इसका। ये तो बिल्कुल ऐसी लग रही है बुल, सांड। हम्म डिफेंडर से कंपेयर किया जा रहा है इसको, है। और जो क्रैश टेस्ट करवाया है इन्होंने यूनिक तरीके से, सियरा टू वर्सेस सियरा, ये तो बिल्कुल यूनिक करा दिया है। सेफ्टी देखो, सेफ्टी में तो ये मेरे हिसाब से क्रीटा से ऊपर चली गई। सेफ्टी में तो कोई डाउट ही नहीं है कि टाटा का तो हमेशा से उनका मेन जो USP रहा है वो हम्म। सेफ्टी के ऊपर ही रहा है। कि भाई हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है, जब जब से नेक्सॉन इन्होंने लॉन्च किए उसके बाद से सेफ्टी स्टैंडर्ड अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। पंच भी जो मेन उनका USP था कि भाई देश का लोहा है, 5 स्टार रेटिंग है, वो एक अलग ही लेवल पे उनका लोगों का ट्रस्ट है कि भाई जब 5 लोग 4 लोग गाड़ी में बैठ के हाईवे पे जाते रहे, गाड़ी 100 120 पे चल रही है, तो एक थोड़ा सा ट्रस्ट तो आ जाता है कि चलो ठीक है, सेफ है गाड़ी। वो तो कोई डाउट ही नहीं कि इनका भी सेफ्टी रेटिंग बहुत ही हाई है। एंड अब मेन बात यही है कि इंडियन का जो कंज्यूमर का अभी माइंडसेट, अभी भी जो माइंडसेट है वो एकदम से चेंज नहीं है। क्योंकि आप देखो, मारुति सुजुकी नंबर 1 पे है हम्म। सेल्स के मामले में। और मारुति सुजुकी जानती है कि भाई इंडियन मार्केट जो है वो लोगों का टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे आने वाली मेंटालिटी है कि भाई टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे तो सेफ्टी तो वैसी ही है, टू व्हीलर से ज़्यादा ही सेफ्टी है। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, किया की कुछ गाड़ी, Hyundai की कुछ गाड़ियों का अभी तक, Hyundai के वेन्यू जो है इसका सेफ्टी रेटिंग आई नहीं है, पिछले वेन्यू की भी नहीं आई है, तभी वो बिकती जा रही है। लोग बिना सेफ्टी रेटिंग के ही खरीद रहे हैं उस गाड़ी को। कुछ कुछ गाड़ियों का जिनका आया ही नहीं है अभी तक रेटिंग, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। तो वो मेंटेलिटी तो अभी भी है। और मेन बात मैं वही बोलूँगा कि 2 लाख का जो प्राइस डिफरेंस है वो गेम चेंजर साबित हो जाएगा, हो सकता है। क्योंकि जैसे महिंद्रा थार की जो बात है, थार आए दिन देखो कि हर लोगों के पास में थार गाड़ी है। और इसीलिए क्योंकि उनका जो 10 लाख का, जो 9 10 लाख का, अब जैसे मेरी टाटा पंच है, मेरी टाटा पंच खुद 9,80,000 में मैंने ली थी 2023 में। तो मतलब 10 लाख तक ऑलमोस्ट टच कर दी थी वो गाड़ी। 10 लाख तक मैंने टाटा पंच सेकंड टॉप मॉडल लिया था मैंने। अब उसके हिसाब से जब कंज्यूमर लेगा तो उसको वो भी देखना है कि टाटा सिएरा का बेस मॉडल लेना उसके लिए वर्थ इट है, या फिर उसी में वो क्रेटा का बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट ले सकता है, तो वो देखने वाली बात होगी। अब
बस भाई प्रॉमिसिंग टाटा सेरा प्रॉमिसिंग। के बेस मॉडल में ही सब कुछ मिल रहा है। हाँ, बेस में तो काफी कुछ उस दे दिया इन्होंने। वो बटन दे दिया है, और व्हील्स भी जो है बेस मॉडल में मिल रहे हैं। बेस मॉडल में मतलब पीछे वाला एसी भी बेस मॉडल में भाई उनका तो। हम्म। बेस मॉडल में ही साला इतना कुछ दे रही है सियरा की क्रीटा, तो सोच भी नहीं सकती। तो आदमी को जब इतना बड़ा भोकाल मिलता है ना, तो वो 1-2 लाख क्या है इंस्टॉलमेंट पे तो वैसे ही ले रहा है। हम्म। 12,000 की किस्त की जगह 14,000 की किस्त हो जाएगी। देखो ये उनके लिए नहीं है जो वेन्यू पर टिके हुए हैं, जो पंच पर हैं, या जो टियागो सोनेट में अटके हुए हैं, उनके लिए नहीं है ये उस सेगमेंट के लिए नहीं है। ये उस सेगमेंट के लिए है जो क्रीटा खरीदने की सोचता है। हम्म। ये सिर्फ उसके लिए है। होंडा एलिवेट, क्रीटा, सेल्टॉस और एस्टर एमजी की, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो उनको तो ये काफी मायनों में बीट कर रही है। ये आदमी इतना गरीब भी नहीं होता कि हाँ जी बिल्कुल फटी पड़ी है। बिल्कुल हम्म। फटी पड़ी होती है वो यहाँ नहीं जाता, वो फिर वहीं टिक जाता है। डिजायर और जो भी है ग्रैंड विटारा, या और भी है, ग्रैंड विटारा को भी खा गई है। हम्म। ग्रैंड विटारा को भी खा गई। वैसे बिक बहुत गई ग्रैंड विटारा, बट ग्रैंड विटारा को भी, हाँ उसका नाम भी लेना पड़ेगा इस सेगमेंट में। ग्रैंड विटारा भी है। बट भाई इनका स्क्रीन वाला लफड़ा देखो ना तुम, फुल स्क्रीन। सीट की हम्म। क्वालिटी देख रहे हो इस सेगमेंट में, सीट की क्वालिटी मिली कभी? हाँ, ये तो है। लेदर का जो सीट इन्होंने दिया हुआ है, वो तो काफी, मतलब वही है कि देखिए ना, जब टाटा ने नेक्सॉन लॉन्च की थी, पंच लॉन्च की थी, तो सबसे अच्छा चीज उन्होंने इंडियन मार्केट को जैसे समझा है कि इनको वैल्यू फॉर मनी चाहिए। कम प्राइस में इतना कुछ आप दे दो, इतना कुछ दे दो, इतना कुछ दे दो कि और कोई सोच ही नहीं सकता। और वो हमारे रतन टाटा साहब के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। कि उन्होंने, हम्म। जब से उनकी वो लेगेसी रही है कि उसे प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते हैं, उनका हम्म। काम है कि भाई कुछ देना है, इंडिया को वापस देकर जाना है। उनका हर चीज देखो, हर चीज जो भी है, कुछ भी क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। और जो वैल्यू फॉर मनी फैक्टर है वो हमेशा एकदम टॉप पे रहता है। तो वो चीज़ इसमें कहीं ना कहीं उनकी लेगेसी दिखते हुए आ रही, मुझे लग रहा है। जितना इन्होंने ऑफर कर दिया, एक तो जो पीछे सनरूफ दिया है, कंप्लीट सनरूफ दिया है, पैनोरामिक सनरूफ जो है, खतरनाक सबसे प्लस बड़ा सनरूफ है भाई इंडिया में, इससे बहुत पहले कोई बड़ा था ही नहीं। सनरूफ है। भोकाल यस। मचा दिया है। और मतलब अब क्योंकि नॉर्म्स ऐसे हैं कि आप पूरा, जैसे पुरानी टाटा सिएरा जो थी, उसमें ऐसा था कि पीछे पूरा ग्लास का ही ये था। बट अब हम्म। क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स ऐसे हैं कि आप पूरा ग्लास का नहीं दे सकते हो, तो इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इसको पूरा कवर किया है कि जो पीछे सी पिलर है, थर्ड वाला जो सी पिलर में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ब्लैक कलर को इंटीग्रेट कर दिया, को समझ में नहीं आता, दूर से देखो तो ऐसा लगता है ग्लास ही है ये। जबकि ऊपर हाँ। अंदर अंदर साइड से बैठ के देखेंगे तो प्रॉपर वो चेसी ऊपर, मतलब गाड़ी का पूरा ये है, फ्रेम बराबर प्रॉपर है। तो वो चीज तो है। और हालांकि देखते की है, कलाकारी की है। हैं। यस। बहुत मतलब नहीं यार, सुंदर टाटा बना की है। तारीफ तो करनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट के लिए। बिल्कुल। गजब का प्रोडक्ट है। वैसे ये कुछ ग्राहक XUV 700 के भी ले लेगी। वैसे हम्म। XUV जो 700 गाड़ी है ना, वो भी अपने सेगमेंट में किंग है भाई साहब। अभी इसमें ऑल व्हील ड्राइव भी, आप देखिए ऑल व्हील ड्राइव जब आएगी तो उसके बाद थोड़ा पता चलेगा कि कितना हम्म। ये है, क्योंकि इसका बेस और सेकंड बेस मॉडल तो कुछ ज्यादा एक्सयूवी के पास भी, एक्सयूवी का तो रेंज ही 17 लाख के आसपास है। लेकिन इसका जो टॉप मॉडल जाता है या सेकंड टॉप मॉडल जो जाएगा, वो उसके पास में थोड़ा टच हो जाएगा, तो लोग थोड़ा सोचेंगे नहीं, कि। XUV लोग क्यों खरीदते पता है? XUV 700 लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा ना बड़ी गाड़ी लगे, भोकाल लगे रोड पे, थोड़ा सा हम्म। डिसेंट लगे, तो हम्म। वो चीज ये भी पूरा करती है। ये भी बड़ी गाड़ी है, ये भी बड़ा इंस्टेंस दे रही है रोड पे। क्रीटा हम्म। से तो ऊंचा इंस्टेंस दे रही है। डेफिनेटली। देखते हैं इंडियन मार्केट कैसा अब react- टॉप मॉडल कितने रुपए तक जाएगा? इसका टॉप मॉडल तो 20-21 तक है। मतलब अच्छा। हाँ, 11.49 से चालू हो रहा है। इसका वो सब एक शोरूम प्राइस है, वो ऑन रोड प्राइस नहीं है। एक शोरूम प्राइस है, तो वैसे उसी तरह से देखें, इसका एक शोरूम प्राइस तो 19-18-19 लाख तक है, लेकिन वो ऑन रोड आते आते इसका और बढ़ जाता है प्राइस, ऑन बीस रोड लाख आते तक आते टच कर बीस जाएगा। पच्चीस लाख की हो जाएगी। हाँ हाँ, 20 लाख तक आराम से टच हो एकम्प्लिश जाएगा। प्लस जो है 23-24 लाख तक चली जाएगी। भाई वो एकम्प्लिश प्लस होगी ना, पूरी स्क्रीन होगी, हम्म। और मतलब एयर प्यूरीफायर होगा, JBL के साउंड स्पीकर्स होंगे। मतलब बेस मॉडल में JBL के स्पीकर्स नहीं है ना भाई? बेस में हरमन की स्पीकर्स है ना। नहीं, बेस के स्पीकर्स की क्वालिटी अलग है शायद, ये मुझे कंफर्म नहीं है। और टॉप मॉडल में JBL है। शुरू में चलो। JBL नहीं है शायद। हम्म। ठीक है, शुरू में देखो आप चार क्या। स्पीकर, 4 ट्विटर है, और टॉप मॉडल में 12 स्पीकर है।
हम्म। देखो वो फर्क है। और पहिए सबसे ऊंचे दे दिए इन्होंने 19 इंच के। 19 इंच बेस में ही चालू रहता है, 19 इंच। हाँ तो मतलब ऑफ रोडिंग भी अच्छी खासी करेगी गाड़ी। तो तुम ले रहे हो नहीं ले रहे हो सियरा? मन तो है लेने का। बुक करा दो भाई, इससे ज्यादा तुम्हारा यूट्यूब पैसे कमा देगा ना। जितने की गाड़ी है उतने तो यूट्यूब कमा देगा तुम्हारा। बात तो सही तरह है। तरह से रिव्यू डाल देना, पहिए का रिव्यू अलग, स्टेयरिंग का अलग, डिग्गी का अलग, चार्जर का अलग, 3 स्क्रीन का अलग, टॉप मॉडल बुक कराओ। हिल जाओ, जुआ है, लाइफ इज जुआ। दुनिया भर के रिव्यू डालोगे तो लोग फैन बन जाएंगे। देख लो, मैं सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा। कलर कौन सा अच्छा लगा तुम्हें, ग्रे, येलो या रेड? ये येलो, येलो एकदम हट के लगा कलर। येलो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, मतलब येलो को ही ऑलरेडी ज्यादा रोड। प्रमोट कर रहे हैं लोग। हाँ, रोड प्रेजेंस तो है ही इस गाड़ी के, येलो कलर थोड़ा सा अलग ही उठ के दिखता है। हाँ, येलो एक्चुअली वो रेड येलो खड़ी है ना तीनों, तो उसमें हम्म। भी मुझे येलो ही ज्यादा सही लग रहा है। रेड भी ठीक लग रहा है बट येलो से लग रहा है टाटा सियरा है। येलो जो कलर है ना वो टाटा सियरा आइडेंटिटी से मैच कर गया कि भाई येलो है तो टाटा सियरा है। और दूर से ही पता चल रही है कि टाटा सियरा है, गाड़ी में कोई कंफ्यूजन नहीं है दूर से देखने में। हालांकि पीछे का जो लुक है वो सफारी और हैरियर से हल्का सा मिलता जुलता है, बट इजीली रिकॉग्नाइज हो जाती है कि टाटा सियरा है ये गाड़ी। हम्म। और इन्होंने इस तुमने बार, क्या खास नोटिस किया गाड़ी में इसमें? मेरे हिसाब से तो जो आगे का फ्रंट लुक है इसका गाड़ी का, जो वन सिंगल पूरा डीआरएल जो दिया हुआ है, जो पूरे इंडिया में किसी भी अभी तक मॉडल में नहीं, जब इसको बनाने के लिए इन्होंने अलग से एक पूरा इन ओईएम जो बोलते हैं सेटअप किया हुआ था। क्योंकि एक सिंगल एलईडी का कहीं पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई भी गाड़ी में नहीं है अभी तक। चाहे कितना भी टॉप मॉडल ले ले, कोई भी इसका ले ले, हर जगह वो बीच में ब्रेक रहता है। मतलब जो इंजन है, इंजन के हुड के नीचे एक पूरा सिंगल रहता है, और जो दोनों हेडलाइट है उसके ऊपर अलग से रहता है, बीच में कट रहता है एक। तो वो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर दिखा, वो बेस मॉडल से ही दे दिया है। तो वो मुझे एक हम्म। फ्रंट में जो लगा है, वो मेरे हिसाब से ये जो गाड़ी का लुक है, वो डिफेंडर से नहीं, रेंज रोवर से ज़्यादा मेल खाता है। क्योंकि जो फ्रंट का आप देखो पूरा, मतलब गाड़ी के 60-80% से ज़्यादा जो फ्रंट का पूरा लुक है वो पूरा रेंज रोवर से ही लिया गया है। डिफेंडर तो बहुत ज़्यादा अलग स्टैंड है, और वो भी इसमें सिर्फ एक वेरिएंट दिया है जिसमें वो स्टेयर्स वगैरह दिए हुए हैं ऊपर, जो अलग से ये दिया है, लगेज कैरियर दिया है, उसमें है खाली। बाकी तो मोस्टली जो गाड़ी का लुक है, जो ज्यादातर दिया लोग नहीं है, खरीदने वाले, लगवाना पड़ेगा अलग से। हाँ, तो वो एज एन एड ऑन एक्सेसरीज है, तो वो जो वो तो लुक है बेस वो, मॉडल में भी लगवा सकता है आदमी। नहीं बट उसके लिए ज्यादा लोग जाएंगे नहीं, बहुत कम लोग जाएंगे, क्योंकि उसका भाई तो कॉस्ट वो जब तो देखेंगे भोकाल ना। भोकाल वाले लोग जाएंगे ना, जिनको भोकाल में जाना है। हर आदमी के पास थोड़ी होता है फालतू का बजट। हाँ, तो ज्यादातर जो वेरिएंट दिखेगा, जो बिकेगा, वो यही है कि जो लुक्स है इसके, वो रेंज रोवर से ज्यादा इंस्पायर्ड है मेरे हिसाब हम्म। से। और बाकी तो जो है, अब देखिए लोग, इसका लोगों का रिएक्शन कैसा है। लोगों की, इन्होंने ब्रांडिंग में इतना ज्यादा पैसा खर्च दिया है, मार्केटिंग ब्रांडिंग एकदम जबरदस्त तरीके से की है कि भाई कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हर जगह, कोई भी भाई टाटा। पिछले 10 सालों में ना मेरी शिकायत रही है टाटा से, क्योंकि ये हाँ। प्रॉपर प्रमोशन नहीं करते थे गाड़ियों का, हाँ। प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं करते थे गाड़ियों की। मेरी शिकायत रही थी। इस हम्म। बार वो इन्होंने थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, पिछली बार नहीं किया था इन्होंने। और इनको टाटा नेक्सॉन का लुक बदलना पड़ेगा, वैसे खूब बिक रही है वो गाड़ी। थोड़ा सा लुक उसका ये बोल्ड कर देना। वो कुछ लोग कहते हैं मेढ़क जैसी लगती है, हम्म। मेढ़क जैसी लगती है वो। थोड़ा सा लुक इम्प्रूव कर दें उसका तो अच्छा रहेगा। वैसे मैंने अभी हुंडई एक्स्टर देखी और टाटा पंच देखी, तो लुक वाइज भाई तुम बताओ ईमानदारी से कौन सी गाड़ी का लुक ज्यादा अच्छा है, हुंडई एक्स्टर और टाटा पंच? एक्स्ट्रा तो एकदम ये है। मेरे साथ उस दिन एक मेरे सब्सक्राइबर वही बोल रहा था, एक्स्ट्रा खरीद ली, लेकिन उसका गाड़ी का पीछे का जो लुक है, जैसे लंबा सा पीछे ब्लैक सा दे दिया है, और आगे का लुक है, मतलब बिल्कुल भी मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे हिसाब से भाई मैं थोड़ा बायस रहूंगा कि भाई मेरे पास टाटा पंच है, तो मैं तो उसी का बोलूंगा। मुझे उसका लुक बहुत ज़्यादा आगे का जो पसंद है। लुक है ना, वो हुंडई एक्स्टर का काफी प्रोफेशनल और डिसेंट है। अच्छा। आगे का जो लुक है, टाटा पंच जब आई थी तो बढ़िया था, वो छोटा हैरियर लगती है, ठीक है। बट अब हम्म। मेरे हिसाब से 3-4 साल हो गए तो टाटा पंच के लुक को जो है ना। नहीं, आने वाला है, फेस लिफ्ट आने वाला है इसका। ये चैसिस। हो चुका है हम्म। अपना, ये लोग लीक्स वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ आ चुके हैं कि जो हम्म। फेस लिफ्ट आने वाला है उसमें आगे के जो हेडलैम्प्स है वो लोग चेंज कर रहे हैं। वो जो नेक्सॉन में अभी नया टाइप का चल रहा है, आगे नीचे अलग से कटआउट वाला,
तो वैसा कुछ हम्म। लेके आने वाले। पंच भी 2 साल पुराना मॉडल तो हो ही चुका है, अब लोग इसको देख देख के थोड़ा तो बोर हो ही गए हैं। तो आएगा इसमें फेसलिफ्ट आएगा लोगों का, और ये बढ़ेगा। बाकी बिकेगी तो पंच हर महीना जो है 17,000 12,000 यूनिट बिकते ही रहेगी, वो तो कोई उसका हम्म। यही नहीं है। भाई टाटा, जब मैं टाटा से जुड़ा, जब मेरे को पहली मेमोरी याद आ रही है, तो टाटा कार्स में 8वें 9वें नंबर पे थी। अभी नंबर 2 पे है भाई। यस, और सुजुकी के बाद में महिंद्रा ये आ नंबर गया। 3 पे है और Hyundai 4 पे है। अचंभे की बात तो यह है, अचंभे की बात देखो। हम्म। तो टाटा ने भी एक लंबी रेंज निकाल दी है, नेक्सॉन, कर्व, हैरियर ईवी, ट्यागो ईवी और टिगोर ईवी। भाई टाटा ने भी लाइन लगा दी है गाड़ियों की, और उसमें भी इतने वर्जन। नंबर 2 पे भाई, नंबर 1 पे आ सकती है गाड़ी, कंपनी। आ सकती है अगर ये लोग अपना थोड़ा सर्विस नेटवर्क इंप्रूव कर दे। सर्विस से लोगों को हमेशा शिकायत रहती है टाटा की, कि इनके जो सर्विस सेंटर में जो लोग हैं इनको बराबर पता नहीं है, इनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं होते हैं, एक बार मंगाओ तो काफी काफी टाइम तक ऐसे ही लोग रुके रहते हैं। अब भाई जैसे बात कि सर्विस सेंटर की नहीं है, मैं कल इनके शोरूम पे गया था। इनका शोरूम भी है ना ऐसे ऊट पटांग पड़ा हुआ है, कोई हम्म। सोफिस्टिकेटेड साफ सफाई नहीं है। जैसे हम्म। आप नेक्सॉन के शोरूम में जाओ या मारुति के शोरूम में जाओ ना, तो प्रॉपर कायदे से सजी हुई चीजें मिलती हैं। हम्म। मैं कल गया अलीगढ़ के शोरूम में, तो वहां तो भाई साहब कोई बात ही नहीं कर रहा ढंग से। ना हम्म। कोई बढ़िया से डेकोरेशन है, ना बढ़िया से कोई क्लीनलीनेस है। तो इम्प्रेशन तो पड़ता है ना लोगों को देख के। गाड़ी वहाँ नेक्सॉन खड़ी थी, कर्व ईवी खड़ी थी, बहुत सारी खड़ी थी, हैरियर ईवी खड़ी थी। बट वो प्रेजेंटेशन ओवरऑल शोरूम का ना बहुत ही अपीलिंग नहीं था, बल्कि हम्म। थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे था। हम्म। तो ये टाटा थोड़ा हल्के में लेता है इन चीज़ों को, पता नहीं क्यों। तो शोरूम की प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना होगा, और सर्विस सेंटर के भी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा। कि सर्विस सेंटर में जब बंदा घुसे ना, तो भी लगे कि भाई कहाँ आ गए, खुशबू आ रही है वहाँ पे, और साफ सफाई है, प्रॉपर इंतजाम है चीज़ों का। तो लोगों का एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। और मारुति को पता है ना कि मतलब उनके जो इतनी ज्यादा बिकती है उसका रीजन ये है कि सिर्फ बिकती नहीं है, लोगों को सर्विस चाहिए, कि गाड़ी 6 महीना साल भर के लिए नहीं होती है, 5 साल 8 साल 10 साल के लिए लोग मिनिमम लेते हैं। तो उनको सर्विस सेंटर में आना जाना लगा रहता है लोगों का, कि भाई कुछ भी हो गया, कोई पार्ट है कुछ भी है, वो वहाँ पे सर्विस थोड़ी इंप्रूव अगर होती तो मुझे लगता है हम्म। टाटा और अच्छा कर सकता है। एंड आई थिंक ये लोग ओवर द टाइम इम्प्रूव करते रहेंगे इस चीज़ को। इनका ये चीज़ तो पता है कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो टाटा सुनता है, कि भाई लोगों को क्या चाहिए, उन्होंने देखा कि भाई मार्केट को क्या चाहिए, उसके हिसाब से जब गाड़ी बना दी। तो मुझे लगता है कि जब इनको ये पता है, बार बार लगातार हर जगह से कंप्लेन आ रही है कि भाई सर्विस सेंटर ऐसा है, हमारे भी काफ़ी सारे टाटा की वीडियोस हमें हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा अच्छे किए, तो सब में कमेंट सेक्शन में यही होता है कि भाई टाटा का सर्विस सेंटर तो भाई बेकार ही है। तो मुझे लगता है लोग इम्प्रूव करेंगे। देखते हैं बाकी क्या होगा, कैसे इनका ओवरऑल रहने वाला है आगे। गाड़ी लॉन्च होगी, और 2026 में तो और बहुत सारी गाड़ियां लाइनअप में है। फ्रॉन्क्स का एक ये आने वाला है, ईवी वर्जन आने वाला है गाड़ी का। और सबसे बड़ा एक मैं एक्साइटेड हूँ रेनॉल्ट के लिए, रेनॉल्ट डस्टर आ डस्टर। रही है 26 जनवरी को। डस्टर आने वाली है, तो हम्म। डस्टर जो लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब, डस्टर हम्म। एक ऐसी गाड़ी थी जब उन्होंने ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट है ये इंडिया को दिया था लाकर, मतलब लोगों को ज्यादा ये पता नहीं था, कि लोगों को लगा एसयूवी मतलब भाई स्कॉर्पियो ही है, बोलेरो हो गई और ऐसी टाइप की गाड़ियां हो गई। हाँ, डस्टर से पहले उस सेगमेंट में कुछ था नहीं। कुछ नहीं था। हाँ। डस्टर ने इंडिया में वो मार्केट इतना शानदार तरीके से उन्होंने बनाया उस मार्केट को, और फिर खुद गायब हो गए, क्योंकि और भाई गाड़ी नाम भी बहुत, डस्टर, हाँ, नाम भी डस्टर, धूल उड़ा दे, धुआं मचा गाड़ी दे। तो बहुत बढ़िया थी वो डस्टर, मैं खुद चलाई है उस गाड़ी को। तो गाड़ी का जो प्रेजेंस है, जो पूरा हैंडलिंग है, सस्पेंशन है, सब कुछ बहुत शानदार था। फिर ये हुआ कि क्योंकि उनकी यूनिट्स जैसे बिकते थे उसके हिसाब से सर्विस सेंटर का जो उनका नेटवर्क था वो कभी भी सुजुकी को बीट नहीं कर पाए, तो उसके आसपास भी नहीं आ पाए, जिस वजह से हम्म। लोग थोड़ा हिचकिचाने लगे लेने के लिए। सेम वही चीज़ निसान के साथ भी हुई। निसान की जो गाड़ी है वो भी बहुत शानदार है, लेकिन सेम चीज़, तो इसीलिए अब इन लोग क्या कर रहे हैं, निसान और रेनॉल्ट ये दोनों मिलके अब काम कर रहे हैं, जिसमें ये लोग अब रेनॉल्ट डस्टर लेके आने वाले हैं। फिर रेनॉल्ट की जो काइगर थी, ट्राइबर, सॉरी ट्राइबर, जो कि 7 सीटर है, एमपीवी, जो अर्टिगा का मार्केट खाने के लिए बनाई गई है उस गाड़ी को, वो बहुत पहले से ही गाड़ी थी वो ट्राइबर, बहुत बढ़िया गाड़ी, उसमें 1.2 लीटर इंजन है, कम इंजन है, कम पावर का इंजन है, लेकिन प्रॉपर परफॉर्म करेगा। तो वो भी वो लोग लेके आने वाले, तो अब देखो 2026 में इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, कि जब ये गाड़ी आएगी तो कैसा इनका परफॉर्मेंस होने वाला है। नहीं भाई, देखते रीनो ने ना अपनी मार्केट धीरे धीरे बढ़ाई है, पर बनाई हुई है, उसकी क्विड ना खूब बिक रही है। हैं। हाँ, क्विड है छोटा वाला जो सेगमेंट, क्विड उसमें अच्छी बिकती है। क्विड तो उनका ये है कि तुम जितना हम
आल्टो को बीट कर दिया क्विड ने। हाँ, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जितना जहाँ में क्विड वगैरह दिख जाती है इसमें। हम्म। तो देखते हैं और क्या होगा 26 में। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये हमारा जो रॉ डिस्कशन है, अगर अच्छा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हम ये डिस्कशंस और करेंगे। और एबीसी ऑटोमोटिव, ऋषि तिवारी, इनको आप सब्सक्राइब कीजिए, नॉर्थ इंडिया ऑटो को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लोजिंग करेंगे हमारे ऋषि तिवारी जी। तो गाइज आई होप आप लोग को मजा आया। एंड कैसा आपका एक्सपीरियंस है नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई आपके डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, कोई चीज़ डिस्कशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, थोड़ा डिस्कशन कीजिए आप लोग भी। तभी मजा आता है हमें। एक एक सिर्फ बायर वाला मार्केट नहीं बनाना कि बस गाड़ी खरीद ली खत्म हो गई। गाड़ी खरीदने के बाद आपको पता चलता है कि आपको गाड़ी को मेंटेन कैसे करना है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, जब आप देखोगे वीडियो, इस चीज में आओगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, ये भी है वो भी है। ये डिस्कशन कीजिए, आप लोग भी थोड़ा प्यार दीजिए हमारे इन चैनल्स को। और आपके लिए और ऐसे हम वीडियोस लेके आते रहेंगे, कब कौन सी गाड़ी खरीदनी है, किस में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं पूछिए। हमें बहुत मज़ा आता है आप लोग से डिस्कशन करने में, बताने में चीज़ों को। और जो भी चीज़ें हैं और वीडियो आते रहेंगे आप लोग के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।